बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर लगाए अंकुश। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। इतना ही नहीं, बता दें कि आज 18 मई को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में एक अहम बैठक बहन मायावती जी ने बुलाई थी और इस बैठक में उन्होंने कुछ खास मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें यह मुद्दा जो है वो विशेषता से हम आपको बता दें, बहन मायावती जी ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। इसी बैठक में बहन मायावती जी ने ईवीएम को निशाना साधा है, ईवीएम पर निशाना साधा है और चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की है कि इन पर अंकुश लगाया जाए। इसी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव का जिस प्रकार से प्रभाव कम हो रहा है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से, इस बात को लेकर भी अपनी प्रेस नोट जारी की है। आपको पूरी प्रेस नोट में बहन मायावती ने किन मुद्दों को लेकर बात कही है, तमाम चीजें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। बता दें कि बहन मायावती जी ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की है, उसमें बहन मायावती जी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनकी जन विरोधी नीति और गलत कार्यकलापों आदि से चुनाव का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से सरकारी मशीनरी के बढ़ते दुरुपयोग तथा इनका द्वेषपूर्ण व दमनकारी व्यवहार अति गंभीर एवं अति चिंताजनक। बहन मायावती जी ने पहला ही जो पॉइंट है उसमें उन्होंने यही कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव के प्रभाव को कम किया जा रहा है और इसके लिए सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे जनता जो वोट दे रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा कि ये काफ़ी चिंताजनक बात है और इससे जो सरकार की जो द्वेषपूर्ण नीतियां हैं उससे जो है जनता राहत भी नहीं पा रही है और ना ही वो चुनाव के माध्यम से उन्हें कोई अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गलत सरकारी नीति व कार्यकलापों आदि से त्रस्त जनता के मन की भड़ास वोट के रूप में ही सही से परिणित न हो पाने से आम धारणा बरकरार है, जो अति दुखद व लोकतंत्र के भविष्य के लिए अति चिंताजनक है। बहन मायावती जी ने कहा है कि जो लोग हैं वोट क्यों देते हैं, वो वोट इसलिए देते हैं कि जो गलतियां सरकार ने की अब उन्हें सरकार बदलना है और इसीलिए वो वोट देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकारी मशीनरीज का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस प्रकार से जो पोलिंग बूथ है उस पोलिंग बूथ में जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आई, जिस प्रकार से ईवीएम मशीनों के गायब होने की जो आशंका खबरें निकल कर आई, उसके बाद बहन मायावती जी ने यह अहम बैठक लेकर इन तमाम मामलों पर चर्चा की है, बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि ये तमाम घटनाएं दुखद है और लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी अच्छी नहीं है, चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा है कि इनके विरुद्ध सतर्क रहने की ठोस रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा आम चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए बहन मायावती जी ने यह छोटे बड़े पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और मंडल के कोऑर्डिनेटर्स को एक जगह बुलाया था और उन्हें खास दिशा निर्देश दिया। उन्होंने ये कहा है कि कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुजन समाज पार्टी करेगी, कैसे बहुजन समाज पार्टी अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव के परिणाम आए तो कुछ खास अच्छे परिणाम बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं आए हैं। वही जो यूपी के अंदर जिन मेयर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का आज तक कब्जा रहा है, वो सीटें भी हाथ से निकल गई। तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी नई स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहती है और नई रणनीति के साथ काम करना चाहते हैं और इसी को लेकर दिशा निर्देश बहन मायावती जी ने इस अहम बैठक में अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आगे ये कहा है कि वैसे खासकर बहुजन समाज पार्टी को इस प्रकार की कठिन चुनौतियों का सदा ही सामना करना पड़ता है, लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारवा को बिना रोके, बिना हिम्मत हारे चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्ति के जरिए अपना उद्धार खुद करने योग्य बनने के लिए मिशनरी लक्ष्य के लिए पूरी लगन व तन मन धन के साथ लगे रहना जरूरी है। बहन मायावती जी ने एक आशावाद भी जताया है और बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से चिंता जताई है, लोकतंत्र के भविष्य को खतरा बताया है, उसी प्रकार दूसरी तरफ बहन मायावती जी ने एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। उन्होंने तमाम अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ साथ अपने कैडर को संबोधित करते हुए ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को इस प्रकार की चुनौतियों का हमेशा ही सामना करना पड़ा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा दरकिनार लोगों की बात करती है,
बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही हाशिए पर रहे समाज की बात करती है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और माइनॉरिटीज की बात करती है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कथन अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर के लक्ष्य को पाने के लिए काम करती हैं। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी का यह कहना है कि हम जिस मिशन मूवमेंट के लिए लगे हुए हैं, जिस मिशन मूवमेंट के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में बिना थके, बिना रुके, बिना हिम्मत हारे हमें लगातार काम करते रहना है। और ये भी उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूर्ण करने के लिए तन मन धन से लगातार काम करते रहना है। इसी बैठक में तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें खासकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिन पर नजरें बहुजन समाज के लोगों की टिकी हुई है, ऐसे नेता इमरान मसूद भी इस बैठक में मौजूद थे। और इमरान मसूद से हमारे संवाददाताओं ने बात की। आइए जानते हैं उन्होंने इस बैठक को लेकर क्या कहा है, उनका क्या कहना है। गठबंधन कर लेंगे क्या? देखिए, ये निर्णय बहन जी का है, इसके अंदर किसी का भी कुछ नहीं है। ये निर्णय बहन जी का है। नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, किसी को नई जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, अभी तो ऐसा यहाँ मीटिंग में इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेटरों की बैठक फिर मायावती जी ने बुलाया है अपने आवास पे क्या 4 बजे? जी, लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को अलग अलग बुलाया है जी। जो निर्देश होंगे बहन जी के, असल में पार्टी बिल्कुल कैडर वाली पार्टी है जी। यहाँ कैडर की तरह। जैसा कि आपको बता दें कि इमरान मसूद जो है वो सहारनपुर की सीट को लेकर, सहारनपुर की मेयर सीट को लेकर लगातार लगे हुए थे, लेकिन सहारनपुर की सीट भी हाथ से निकल गई और मेरठ की सीट भी बहुजन समाज पार्टी के हाथों से निकल गई। अब ऐसे में बहन मायावती जी ने यूपी के इस नगर निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूपी निकाय चुनाव में तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए लोगों का तहे दिल से आभार व शुक्रिया। सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, वास्तविकता यह है कि ओबीसी आरक्षण तथा महिला सीटों के आरक्षण सहित शुरू से लेकर अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज व मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। बहन मायावती जी ने तमाम लोगों का, मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है, उन्हें धन्यवाद कहा है। इतना ही, इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ने कहा है कि इस चुनाव को हर हाल में हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, हर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई। शुरू से लेकर अंत तक इस चुनाव में जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और हस्तक्षेप हुआ है सत्ताधारी पार्टियों का, ऐसा बहन मायावती जी ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुल मिलाकर वोट हमारा राज तुम्हारा के प्रचलित हालात को आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर बदलने के प्रयास को गांव-गांव तक और तेज व तीव्र करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया है। बहन मायावती जी ने कहा है कि अब जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जिस प्रकार से नतीजे आए और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जैसे बसपा जुट चुकी है, तो बहन मायावती जी ने फिर गांव चलो अभियान की ओर जो है वो इशारा किया है। बहन मायावती जी ने कहा है कि अब गांव की तरफ हमको तीव्र और तेजी से चलना पड़ेगा। साथ ही बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि ये हालात अब वैसे हो गए जैसे मान्यवर कांशीराम साहब अपना नारा दिया करते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो अब बहन मायावती जी ने इस नारे की तह तक इस नारे को सफल बनाने के लिए उन्होंने गांव चलो अभियान की बात कही है। उन्होंने कहा है कि तीव्र और तेज तरीके से काम करने की जरूरत है। बहन मायावती जी ने आगे कहा है कि बहुजन समाज पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठों के इशारों पर कार्य नहीं करती हैं, बल्कि इसीलिए पार्टी की आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की बैठक में उन्होंने अपील की है। बहन मायावती जी ने कहा कि पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूंजीपतियों के पैसे से नहीं चलती है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही चंदा लेकर यह पार्टी चलती है। तो इस बात को लेकर भी बहन मायावती जी ने अपील की है कि बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहायता की जाए और आर्थिक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए। बहन मायावती जी ने 8वां जो पॉइंट है उसमें कहा है कि चुनाव आयोग से उन्होंने अपील की है और चुनाव आयोग से उन्होंने अपील में ये कहा है कि जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तथा संविधान व कानून के खिलाफ धर्म की राजनीति में बढ़ते प्रभाव पर प्रभावी अंकुश लगाने की बसपा की तरफ से यह मांग है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से संविधान और कानून को ताक पर रखकर धर्म की राजनीति हो रही है, इस पर भी अंकुश लगनी चाहिए। इन्होंने चुनाव आयोग से बहन मायावती जी ने यह कहा है कि धर्म की राजनीति के साथ साथ जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, जिस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम जो है हैक हो रहा है, ईवीएम गायब हो रहा है, ईवीएम चोरी हो रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर बहन मायावती ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव आयोग से अपील की है, मांग की है कि इन तमाम घटनाओं पर रोक लगे ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव हो सके। इन तमाम मामलों को लेकर बहन मायावती जी ने यह अहम बैठक लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में की थी।
इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।